हेलो एवरीवन, दिस इज़ निधि रामकुशे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं अपने मैटरनिटी बैग में क्या क्या पैक कर रही हूँ। मतलब कि मैं अपना हॉस्पिटल बैग पैक कर रही हूँ एज आई एम इन माय थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो अब मैं कभी भी लेबर में जा सकती हूँ। तो मैं अपने बैग में क्या क्या पैक कर रही हूँ तो मैं वो आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले, लेकिन आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग। साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे मेरे आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक यूनिसेक्स सा बैग अपने पास रख रही हूँ। ये बैग मैं पैक कर रही हूँ जिसे मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही इजीली कैरी कर सकते हैं। तो इस बैग में मैं क्या रख रही हूँ अपने साथ में, सबसे पहले तो मैं अपनी जो हॉस्पिटल की फाइल्स हैं, जो भी मैंने ट्रीटमेंट लिया है 9 मंथ में, जो भी मेरी हॉस्पिटल की फाइल्स है, जो भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसमें मैं रख रही हूँ बिकॉज ये हैंडी रहेगा बैग में। और जब भी हम जाएंगे तो सबसे पहले इसी को दिखाना हमें पड़ेगा, तो ये सबसे पहले मैं ऊपर ही रख रही हूँ। इसके अलावा जो कुछ आईडी प्रूफ है जो लगते ही हैं, जैसे कि मेरा आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, कुछ आईडी प्रूफ जो है हॉस्पिटल में लगते ही हैं, तो वो आईडी प्रूफ भी मैं इस बैग में अपने साथ रख रही हूँ। ऑल्सो मैं रख रही हूँ कैश। तो कैश जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो कैश हमें कैरी करना है। जो इस्टीमेट जो हॉस्पिटल वालों ने पहले से बताया हुआ होता है वो इस्टीमेट हमें रखना चाहिए। इसके अलावा कुछ कार्ड्स हैं, जो कार्ड्स में एटीएम कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स वगैरह मैं रख रही हूँ। इसके अलावा चेक बुक जो है वो चेक बुक मैं अपने साथ इसी बैग में रख रही हूँ। नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट थिंग, मोबाइल और चार्जर, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं, तो ये भी मैं इस बैग में अपने साथ पैक कर रही हूँ। ऑल्सो एक वाटर बॉटल जो है वो भी इस बैग में मैं अपने साथ पैक कर रही हूँ। ऑल्सो एक हैंड वॉश और सैनिटाइज़र। ये मेरा हो गया। ये जो बैग है मेरा हैंड बैग आप इसे कह सकते हैं, उसमें इतनी चीज़ें मेरी आ जाएंगी। तो ये चीज़ें हो गई। ऑल्सो जो प्रैक्टिकली जो वाकई में जो चीज़ें हमें पैक करनी होती हैं वो मैं पैक कर रही हूँ अपने साथ में, और प्रैक्टिकली ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो ये हॉस्पिटल बैग की चेकलिस्ट का जो पीडीएफ है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, इन केस अगर आप वहाँ से चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि मैं बेबी के लिए क्या क्या पैकिंग कर रही हूँ। तो जो बेबी के बैग में मैं क्या क्या रख रही हूँ, तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मैंने अपने बेबी के लिए क्या क्या पैकिंग की है। तो इस तरह से मैंने पैक कर लिया है और उसके ऊपर एक लिस्ट लगा दी है कि इस पॉलीथीन में क्या क्या है। तो उस समय तो मुझे कुछ पता नहीं रहेगा, तो जो भी हैंडल करेगा उसे ईज़िली पता चल जाएगा कि ये बेबी की फ़र्स्ट क्लोथिंग है। मैंने इस तरह से एक ही पॉलीथीन में पैक कर दी है। इसमें मैंने एक नैपी और एक झबला, कैप और बेबी का रैपर वगैरह एक ही पॉलीथीन में पैक कर दिया है, जिससे कि उस समय जो भी बैग में से निकालेगा उसे सर्च नहीं करना पड़ेगा इधर उधर। तो इस तरह से मैंने एक पैकेट में इसे जो बेबी का फर्स्ट क्लोथिंग है वो इस तरह से पैक करके रख दिया है। ऑल्सो जो है मैंने आपको अमेज़ॉन हॉल में दिखाया था कि मैंने अपने बेबी के लिए क्या क्या शॉपिंग की है। तो इसी तरह से जो भी मैंने झबले लिए हुए थे वो झबले भी मैंने इसमें पैक कर दिए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ एक। तो इस तरह से जो झबले मैंने लिए हैं, तो बेबी की क्लॉथिंग जो है मैंने थोड़े से ज़्यादा ही पैक कर लिए हैं बिकॉज़ हमें नहीं पता कि कितने दिन हमें स्टे करना पड़ सकता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही इसमें पैक कर लिया है। तो इस तरह से जो है वो मैंने झबले पैक कर लिए हैं। और जो बेबी की नैपीज़ हैं, वो बेबी की नैपीज़ मैंने इसमें पैक कर लिए हैं। तो मैंने सबको अलग अलग पॉलीथीन में डाल के उस पर स्टिकिंग लगा दी है, जिससे कि जो भी जैसे मेरे हस्बैंड या मेरी मम्मी जो भी सामान सर्च करता है तो उन्हें ईज़िली मिल जाए, उन्हें पूरी तरह से ढूंढना ना पड़े हर जगह पे। तो इस तरह से जो बेबी की नैपीज़ हैं वो मैंने पैक कर लिए हैं।
और मुझे डायपर लेना है, तो वहाँ पे मेडिकल स्टोर है, तो हम तुरंत में वहाँ से भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ मैं लेके पैक कर लूँगी अपने बैग में। also जो लपेटने के बेबी को जो रैप किया जाता है, स्वेडल किया जाता है, उसके जो कपड़े हैं वो इस तरह से कॉटन के जो स्वेडल रैप है वो मैंने रख लिए हैं। मैंने आपको ये अमेज़ॉन हॉल में भी दिखाए थे। ये सारी चीज़ें मैंने अमेज़ॉन से ली हैं, एक कॉम्बो में मुझे ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे रेट में मिल गई थी। तो वो लिंक जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, इन केस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा जो कैप है, बेबी के कैप मैंने ले लिए हैं, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि ड्यू डेट जो है वो अक्टूबर में है, तो इसी कारण ये इस तरह से जो कैप है वो पूरे कैप मैंने एक साथ इसमें पैक कर लिए हैं। ठीक है, अब ये हो गए बेबी के कैप, और इसके बाद में बेबी के मिटन्स हैं, बेबी के सॉक्स हैं, मिटन का सेट। ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि बेबी को ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है, तो बेबी को मिटन्स वगैरह, ऑल्सो जो बेबी होते हैं उनके नेल्स बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, तो वो अपने को स्क्रैच वगैरह कर सकते हैं अपने आप को। तो ये मिटन्स मैंने पैक कर लिए हैं। इस तरह से जो सॉक्स वगैरह हैं मैंने पैक कर लिए हैं। ऑल्सो बिब का जो सेट है, बिब मैंने पैक कर लिया है। इनमें से कुछ चीज़ें मैंने लोकल स्टोर से ख़रीदी हैं, ऑल्सो कुछ चीज़ें मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदी हैं। तो जिन भी प्रोडक्ट के मुझे लिंक मिलेंगे, मैं सारे लिंक्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। इन केस अगर आप देखना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं तो आप वहाँ से इजीली ले सकते हैं। और क्योंकि मेरा जो बेबी है वो विंटर में आएगा, तो मैंने बेबी के लिए जो है पजामीज़ के सेट हैं, वो पजामीज़ के सेट मैंने इसमें पैक कर लिए हैं, बिकॉज मैं किसी भी तरह का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहती हूँ कि बेबी को ठंडी वगैरह लग जाए, तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें सब कुछ पैक कर लिए हैं। ठीक है, इसके अलावा बेबी का जो ब्लैंकेट है, मैंने बेबी का ब्लैंकेट पैक कर लिया है। ये बहुत ही अच्छा सुंदर सा ब्लैंकेट है बेबी का। और ब्लैंकेट के अलावा जो बेबी का टॉवल है, वो बेबी का टॉवल मैंने पैक कर लिया है अपने साथ में। और ये जो बिछौनियाँ हैं, वो बिछौनियाँ जो है बेबी के लिए, ये मेरी मम्मी ने खुद से सिल के मुझे भेजी हैं, तो ये बिछौनियाँ जो हैं वो मैंने पैक कर ली हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बेबी जो है वो विंटर में आने वाली है या आने वाला है, तो उसके लिए जो है ये स्वेटर है, और स्वेटर के साथ में कैप है। ये स्वेटर्स जो हैं ये मेरी मम्मी ने खुद से अपने हाथों से बनाई हैं, तो ये स्वेटर्स जो हैं मैंने पैक करी हैं। ये देखिए, बहुत ही क्यूट सी स्वेटर्स जो हैं वो मेरी मम्मी ने खुद से बनाई हैं। और ये देखिए, ये बंदर टुप्पा, और इसके साथ में ये जो है वो बूटीज़ हैं तो बहुत ही क्यूट सी जो है भाई मम्मी ने अपने हाथों से बनाई हैं। और इसके अलावा इस तरह की जो रेडीमेड बिछौनियाँ हैं, यहाँ पे इसमें जो है थोड़ा सा कॉटन का कपड़ा है, और इस साइड में जो है पॉलीथीन मटेरियल है। इस तरह की भी 2 बिछौनियाँ मैंने ये अपने साथ पैक कर ली हैं। तो बस यही सारा सामान जो है वो मैंने बेबी के बैग में पैक किया है। ऑल्सो इस तरह के जो वॉश क्लोथ्स हैं वो मैंने बहुत सारे रख लिए हैं बेबी के लिए, इन केस बेबी को वाइप वगैरह करना पड़ा तो उसके लिए। इसके अलावा ये बेबी वाइप्स हैं जो हिमालय के हैं, वो छोटा सा पैकेट मैंने अभी के लिए तो छोटा सा पैकेट पैक कर लिया है। इसके अलावा जो है बेबी का सोप मैंने पैक कर लिया है। बेबी को वैसे तो शुरू में नहलाते नहीं हैं, बट इन केस ज़रूरत पड़े किसी भी काम के लिए तो ये चीज़ें मैंने अभी रख ली हैं। और अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने अपने बैग में क्या क्या पैक किया है, तो चलिए देखते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने बैग में क्या क्या पैक किया है। तो सबसे पहले तो मैंने रखे हैं 2-3 गाउन, तो ये सभी नर्सिंग गाउन्स हैं।
तो 2-3 गाउन मैंने अपने पास में रखे हैं। उसके अलावा फिर स्वेटर, बिकॉज़ ऐसा कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है फिर डिलीवरी के बाद में, तो स्वेटर मैंने रखा है अपने पास में। और स्ट्रॉल रखे हैं मैंने, 2 स्ट्रॉल रखे हैं, वो वार्म स्ट्रॉल हैं, तो ये 2 स्ट्रॉल रखे हैं मैंने अपने साथ में। और ये मेरे भी काम आ जाएंगे, और इन केस अगर बेबी को भी रैप वगैरह करना रहा तो बेबी के भी काम आ जाएंगे। तो ये 2 स्ट्रॉल मैंने रखे हैं अपने साथ में। ऑल्सो जो गरम वाले इनर होता है, गरम वाला इनर पजामी जो है वो मैंने रखा है। और टॉवल मैंने पैक कर लिया है, ठीक है। इसके अलावा जो सॉक्स वगैरह मैंने रख लिए हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने कैप रखा अपने साथ में, कैप के साथ में ही ये सॉक्स वगैरह मैंने रख लिए हैं, सॉक्स पैक किए हैं। ऑल्सो हैंड ग्लव्स भी मैंने रख लिए हैं, इन केस ज़रूरत पड़े तो हैंड ग्लव्स भी यूज़ हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो टॉयलेटरीज़ में मैंने क्या क्या रखा अपने साथ में तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो एक हैंड वॉश जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो एक छोटा सा हैंड वॉश मैंने अपने साथ में रख लिया है। और एक फेस वॉश मैंने अपने साथ में रख लिया है। ऑल्सो एक छोटा सा, सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैंडी सी ली है मैंने, ताकि वो कैरी करने में बहुत ज़्यादा इजी हो सके। तो एक छोटा सा कोलगेट का पेस्ट मैंने लिया है, बिकॉज मैं कोई भी चीज़ मिस नहीं करके जाना चाहती हूँ, बिकॉज आई हैव टू ट्रैवल आउट ऑफ द सिटी। तो मुझे भोपाल ट्रैवल करना पड़ेगा, और मैं होशंगाबाद में रहती हूँ, तो यहाँ से लगभग 1-2 घंटे का रास्ता है। तो इसलिए बिकॉज आई एम प्लानिंग फॉर अ पेनलेस डिलीवरी, तो इसलिए मैं भोपाल जाऊंगी, और यहाँ हमारी सिटी में पेनलेस की फैसिलिटी नहीं है। तो आई होप सब कुछ ठीक हो। तो एक ब्रश मैंने रख लिया है, ऑल्सो एक टंग क्लीनर मैंने रख लिया है। तो ये टॉयलेटरीज़ हैं मैंने रख लिए हैं। और ऑल्सो मैंने सोप रख लिए हैं, सोप जो है वो मैंने रख लिया है। एक कॉम मैंने रख ली है, और छोटा सा एक पाउच मैंने बोरोप्लस का रख लिया है, बिकॉज़ जो स्किन होती है और जो लिप्स होते हैं बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो वो मैंने रख लिया है। एक छोटा सा बॉडी लोशन मैंने रख लिया है, एक छोटी सी वैसलीन मैंने रख ली है, और कुछ रबर बैंड और टाइज, ये रबर बैंड्स मैंने रख लिए हैं, और एक छोटा सा मॉइस्चराइज़र जो है वो मैंने रख लिया है। तो ये चीज़ें मैंने अपने बैग में रख ली हैं। लाइट चली गई दोस्तों। तो बस यही सब चीज़ें हैं जो मैंने पैक की हैं। और ऑल्सो कुछ पैंटीज़ हमें रखनी है, और पैड, सैनिटरी पैड्स वगैरह पैक करने हैं। बस यही सब सामान है जो हमें अपने हॉस्पिटल बैग में चेक रखना है। इसके अलावा अगर कोई चेकलिस्ट आपको हॉस्पिटल वालों ने प्रोवाइड की है, तो वो चेकलिस्ट के हिसाब से आप अपना सामान रख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, और यदि यूज़फुल लगा हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।